हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। बहुत से नए स्टूडेंट लॉ के जिन्होंने अभी भी लॉ को स्टार्ट किया है और वो लॉ के पहले सेमेस्टर के अंदर हैं, तो उनमें ये कंफ्यूजन रहता है कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस क्या है। तो कुछ स्टेप्स के अंदर हम जानेंगे आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है मेन। यहाँ पे हमने टेबल बनाई है जिससे आपको आसानी हो जाएगी। आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आईपीसी को सब्सटेंटिव लॉ भी कहते हैं। सब्सटेंटिव लॉ जिसे आप दंड विधान हो गया। आईपीसी के अंदर किसी ने कोई क्राइम किया तो ये पता चलता है कि किस सेक्शन के अंदर ये क्राइम हुआ है जाकर, और इस क्राइम को क्या कहते हैं। वहीं सीआरपीसी जो है एक प्रोसीजरल लॉ है, यानी किसी ने अगर क्राइम किया तो उसको किस तरह से सजा होगी, उसकी गिरफ्तारी कैसी होगी, अगर वो जमानत लेनी है तो उसको जमानत कैसे मिलेगी। इसे क्रिमिनल लॉ भी कहते हैं। आईपीसी को हिंदी में कहते हैं मौलिक विधि। ये आपने बहुत सुना होगा। लॉ जो है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था सबसे पहले। तो इसको जब इंडिया में उनकी रूलिंग थी तो उस वक्त उर्दू थी, तो इसे ताजिराती हिंद भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि ताजिराती हिंद दफा नंबर 302 के तहत ये सजा होती है, तो इसका एक नाम ताजिराती हिंद भी है। वहीं सीआरपीसी को कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी को भारतीय दंड संहिता कहते हैं या भारतीय दंड विधान भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईपीसी कब ड्राफ्ट हुआ था। जैसे हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, इसी तरह आईपीसी सबसे पहले ड्राफ्ट कहते हैं कि उसकी एक कच्चा लेख बनाया गया कि इस तरह से हम अपना आईपीसी बनाएंगे हम इंडिया का। तो वो ड्राफ्ट हुआ था 1834। जहां ड्राफ्ट वर्ड यूज हो वहां पे ये है कि वहां पे एक गाइडलाइन बनाई गई उन्होंने कि इस तरह से बनेगा। उसे फाइनल जब हो जाता है तो वो उसे पास कर देते हैं, लेकिन जब उसकी एक कच्चा डायग्राम बनता है तो उसे कहते हैं ड्राफ्ट कॉपी। तो यह ड्राफ्ट हुआ था 1834 में। इसे कहते थे फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाया था। इसे बनाने वाले थे लॉर्ड मैकॉले। ये पास हुआ 6 अक्टूबर 1860 में। 34 से 60 के बीच में डिफरेंस है, तो इस बीच में इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुए, कुछ चीजें ऐड हुई, कुछ माइनस हुई, तो फाइनली ये पास हुआ 6 अक्टूबर 1860 में। ये अप्लाई हुआ 1862 में, लेकिन इसको अगर आईपीसी कहीं लिखा होगा तो आपको 1860 ही लिखा होगा वहां पर। अप्लाई हुआ 1862 में, और ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया का जो संविधान है वो कई जगह कई देशों से लिया गया है। इसी तरह आईपीसी जो है वो इंडिया का आईपीसी जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। सीआरपीसी पास हुआ 1973 में। आप देख रहे हैं कि 1860 में तो ये पास हो गया था और उसके बाद सीआरपीसी बना, यानी लॉ बन गया, और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से गिरफ्तारी होगी, ये सब चीजें समझने में टाइम लगा, और ये फाइनली इसका जो पास हुआ सीआरपीसी ये बना 1973 में। अप्लाई हो गया 1974 में, क्योंकि इसको सब कुछ इसके अंदर वर्किंग हो रखी थी, तो एक साल के अंदर ये पास हो गया। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं आप कि 2 साल का इसमें डिफरेंस रहा। आईपीसी के अंदर 23 चैप्टर हैं जिसे अध्याय कहा जाता है, और 511 सेक्शन है जिसे धाराएं कहते हैं। जैसे सेक्शन कहते हैं 420 की धारा लगाओ उसके ऊपर, या 300 302, ये सब धाराएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इन्हें सेक्शंस कहते हैं। सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं। सीआरपीसी में चैप्टर नहीं है। आईपीसी जो है वो डेफिनेशन है क्राइम की, कि किसी ने अगर किसी का कत्ल कर दिया तो उस पे उसने क्राइम किया, या चोरी करी, या डकैती डाली, या किसी ने किसी को बदनाम कर दिया, ये सब क्राइम की डेफिनेशन है इसके अंदर आईपीसी की। और उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि इसका पनिशमेंट कितना होगा। आगे आप समझेंगे कि हर चीज का पनिशमेंट भी बताया गया है। वहीं सीआरपीसी के अंदर आप देखेंगे दूसरी तरफ कि उसमें बताया गया है कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी। किसी ने चोरी करी है तो कैसे चोर को पकड़ा जाएगा, कैसे उसको जेल में रखा जाएगा, कैसे उसको जज के सामने पेश किया जाएगा, अगर वो बेल चाहता है तो उसको बेल कैसे मिलेगी। ये सब तरीका जो है सीआरपीसी यानी प्रोसीजर लॉ भी कहते हैं इसे, कि किस तरह से क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, जो सबूत है, एविडेंस है, उसको कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, जो मुजरिम है या जो दोषी है उसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जेल में रखा जाएगा,
बहुत चीजें देखनी होती हैं इसके अंदर कि उसके साथ ऐसा ना हो कि मानवाधिकार का हनन हो, उसके जो फंडामेंटल राइट हो उसका हनन हो, और ये भी डिसाइड करना कि वो दोषी है या नहीं, ये भी डिसाइड करना सीआरपीसी के अंदर आता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझे, आईपीसी के अंदर किसी ने किसी का दूसरे का मर्डर कर दिया, तो मर्डर अगर वो मर गया तो वो सेक्शन 300 लगेगा उसके ऊपर कि 300 जो है, धारा 300 जो है वो हत्या की है, और उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा वो सेक्शन 302 में बताया गया है। पनिशमेंट जो होता है वो सजा के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, जैसे पनिशमेंट उसे डेथ पनिशमेंट भी मिल सकता है, या उम्र कैद मिलेगी, या उम्र कैद और जुर्माना दोनों मिलेगा। तो ये सब चीजें आईपीसी के अंदर बताई गई हैं, और सीआरपीसी के अंदर बताई गई है कि किस तरह से अपराधी को दोषी है या नहीं ये चेक करना, या सस्पेक्ट को चेक करना, या उसने किस तरह का क्राइम किया है उस क्राइम को जाकर डिटेल करना। क्योंकि थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो जाके फील्ड में चेक करते हैं कि कहाँ चोरी हुई या जहाँ कत्ल हुआ। तो इस तरह से कैसे ट्रीटमेंट करना है ये आएगा सीआरपीसी में, और जो कत्ल है या जो जो सजा है उसके बारे में बताया गया है आईपीसी के अंदर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बेसिक डिफरेंस था आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर। इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने अपने चैनल पर लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर भी वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में उनके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।